फेस वैल्यू। दोस्तों जय हिंद, आप सभी का स्वागत है फिर से प्रतियोगिता अध्ययन क्लासेस के इस सीरीज में जो सीटेट 2026 की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के आ गए हैं। तो जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे कि संख्या क्या होता है और संख्या को लिखने की पद्धति क्या है, संख्या के मान क्या क्या हो सकता है। जैसा कि संख्याओं के मान के बारे में हम लोग पढ़े थे कि स्थानीय मान और अंकीय मान अलग अलग होता है। संख्या को लिखने की पद्धति होती थी भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे और जानेंगे कि संख्या क्या होता है और संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम आपको रिकैप कर दें कि संख्या क्या होता है। संख्या दोस्तों एक प्रतीक चिन्ह कहते हैं जो वस्तुओं या चीजों को गिनने में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे वैसी प्रतीक जो किसी भी वस्तुओं को या चीजों को या फिर कहिए किसी भी चीज को गिनने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग संख्या कहते हैं। या किसी जैसे कि मापना हो, किसी को 5 किलो 10 किलो या 10 20 50 या किलोमीटर दूरी को भी मापा जाता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। इस तरह से जितनी भी गणनाएं होती है उसके लिए जो प्रयुक्त होती है संकेत, उसे हम संख्या कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार के बारे में। तो कुछ संख्याओं के प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे और वन बाय वन जानेंगे कि आखिर उसका परिभाषा क्या है और उसके उदाहरण क्या क्या है, कैसे समझेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर हिंदी में प्राकृत संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर वो होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या का परिभाषा होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि हम इसी को इंग्लिश में बात करें, अंग्रेजी में परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो कहते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो अगर हम इसके उदाहरण की बात करें काउंटिंग, तो काउंटिंग हम किस किस चीज से करते हैं? क्या जीरो से किसी वस्तुओं का काउंटिंग कर पाना संभव है? तो जीरो का प्रयोग हम लोग किसी भी वस्तु का काउंटिंग में नहीं करते हैं। तो शुरुआत कहां से करते हैं? किसी भी वस्तु को अगर गिनना होता है तो शुरुआत हम 1 से करते हैं, इसलिए हम लोग प्राकृत संख्या के अंदर 1 से लिखना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 एंड इस तरह से सो ऑन करके आप इनफिनाइट तक आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक जाएंगे वो सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आई होप कि आपको इस परिभाषा को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम चलते हैं कुछ अगले संख्याओं के प्रकार के बारे में। होल नंबर्स जो हिंदी में होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होता है? तो दोस्तों पूर्ण संख्या हम उसको कहते हैं प्राकृत संख्या को जीरो, प्राकृत संख्या में जीरो को मिला देने से होल नंबर का समूह तैयार हो जाता है। यानी कि जीरो और नेचुरल नंबर, जितने भी जीरो के साथ नेचुरल नंबर है ये सभी मिलकर के होल नंबर तैयार करता है। अगर पूरा एग्जाम्पल की बात करें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इनफिनाइट तक लेके जा सकते हैं। तो ये जो समूह है ये होल नंबर का समूह है, यानी पूर्ण संख्या का समूह है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक जो हम लोग नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर लिखते हैं। अगर हम संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा इस तरह से बनाया जाता है और इसमें बीच में 0 होता है। दाएं तरफ बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव में बढ़ता है और बाएं तरफ बढ़ते हैं तो ये निगेटिव में बढ़ते चले जाता है। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में अगर कोई परिभाषा की बात करें
परिभाषा किसी को बताना हो, कहीं लिखना हो तो क्या बताएंगे? ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो, ये सभी तीनों को मिलाने पर पूर्णांक का निर्माण करते हैं। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, ये तीनों मिलकर के पूर्णांक का निर्माण करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है? जो हमें सम संख्या कहते हैं। सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जिसमें दो से भाग देने पर शेष के रूप में जीरो प्राप्त हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे जो छोटी सम संख्या होता है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, लोग इसमें इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हल्के में नहीं लेना है। सम संख्या, एक सवाल पूछा जाता है अक्सर कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी 4 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा। कभी लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि एक सम है या विषम है। तो याद रखना है कि एक जो है दोस्तों वो विषम है, 2 से शुरुआत होती है सम संख्या की। 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इसी तरह एक के बाद एक आपका सम संख्या देखने को मिलता है। आइए विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑड नंबर्स, जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर हमेशा एक शेष के रूप में बचता है, वैसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहेंगे। यानी कि यूं कह सकते हैं कि 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, इसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये भी अप टू इन्फिनाइट, दैट मीन्स कि इसको जहां तक हम आगे बढ़ा सकते हैं वो सभी इस तरह की संख्याएं विषम संख्या के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो और वो भी सिर्फ 2। वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो और वो गुणनखंड 1 और स्वयं वो नंबर हो, तभी हम उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है। 2, 3, 5, 7। प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं और वो भी 1 और स्वयं नंबर, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या की उदाहरण की बात करें, इसकी शुरुआत 2 से होती है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। तो दोस्तों जिस प्रकार अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसी प्रकार भाज्य संख्या के वैसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या की परिभाषा की उदाहरण की बात करें, इसमें 4 से शुरुआत होती है। यानी कि अगर 2 के गुणनखंड की बात करें, 1 और 2 ही गुणनखंड है। 3 की बात करें, 1 और 3 2 ही गुणनखंड है। तो 4 से शुरुआत करते हैं, जिसके 1, 2 और 4 यानी 3 गुणनखंड इसका होता है, इसलिए 4 से शुरुआत करते हैं। 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है एंड सो ऑन। ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या के अंदर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं, रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो जितनी भी
नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ये सभी संख्याएं रेशनल नंबर के अंदर आता है। जैसे अगर बात करें नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 ये सब आता है। जैसे बात करें होल नंबर से 0 भी एक हमारा रेशनल नंबर है। इसके आगे बात करें पॉजिटिव निगेटिव से, इंटीजर्स से ले लेते हैं -4, -3 ये सभी भी संख्याएं रेशनल नंबर के अंदर आता है। दोस्तों अगर इवन नंबर की बात करें 2, 4 ये सब संख्याएं भी हमारा रेशनल नंबर के अंदर आता है, चाहे वो प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, सारा नंबर इसके अंदर आता है। आगे बात करते हैं रेशनल नंबर का उल्टा, यानी रेशनल नंबर का कन्वर्स जो है वो इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर हम उसको कहते हैं जिसे हम p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और एक कंडीशन होता है दोस्तों रेशनल नंबर में p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे p और q जो है आर पूर्णांक इंटीजर्स, यानी ये सभी क्या होता है इंटीजर्स होना चाहिए। और वहीं पे एक और कंडीशन होता है q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी किसी भी संख्या के q जो है, जिस संख्या को p बाय क्यू के रूप में लिखेंगे उसका q 0 नहीं होना चाहिए। आइए लास्ट जो टाइप्स है संख्या का इरेशनल नंबर, इसके उदाहरण वैसी संख्या होती है जिसे p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे इसके उदाहरण में आता है जितने भी रूट के अंदर है, √2, √3, √4 ये सभी संख्याएं, देखिए √4 दोस्तों नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका रूट फाइंड आउट हो जाएगा और यहाँ पे 2 इसका रिजल्ट आ जाएगा, इस वजह से 2 को हम रेशनल नंबर के अंदर रखते हैं। यानी वैसी संख्या जिसके रूट बाहर नहीं हो सकते हैं, वैसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। आई होप को दोस्तों आज के क्लास में संख्याओं के प्रकार आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रकार का इसमें डाउट है, दुविधा है, संशय है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर, चैट कर आप जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगले क्लास के लिए